हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि जिस लोगों ने आपको ये बोला है कि इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट में कुछ भी सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है तो वो गलत बात है। इकोनॉमिक्स में भर भर के सिलेबस रिड्यूस हुआ है भाई, आप पिछले साल से कंपेयर मत करिएगा तो ठीक है ना। तो मैं अकाउंट्स का अपडेटेड सिलेबस आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर जिस बच्चे ने अभी उसको मिस कर दिया तो आई बटन में लिंक मिलेगा, आपको फटाफट जाके वो देख लो। और अगर अभी तक तुम्हें ये नहीं पता है कि हमारा नया चैनल ऑब्सेशन ऑफ कॉमर्स अब चालू हो चुका है, जिसके ऊपर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके वीडियोस आना शुरू हो गए हैं, तो अगर आपको चाहिए कि आपको वीडियोस आकर देखने हैं तो आप इसको देख सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे एकदम रेगुलर अपडेटेड विद सारा मटेरियल लाइव पढ़ाई करनी है तो भाई स्पार्टन्स में किस चीज का वेट करो, स्पार्टन्स पे फटाफट से जाके एनरोल कर सकते हो और अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हो। और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे स्पार्टन्स के कोर्स में मैं पढ़ाता हूं अकाउंटेंसी, ट्यूसडे थर्सडे को इकोनॉमिक्स और सैटरडे को कॉमर्स। और इन तीनों सब्जेक्ट की पूरे साल की फीस 7500 रुपीज है पूरे साल की। तो भाई चलो शुरू करते हैं आज का पर्टिकुलर वीडियो। और भाई बता देता हूं, आप अपनी फ्रैंक किताब निकाल के बैठ जाओ, कॉपी पेंसिल निकाल के बैठ जाओ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या रिड्यूस हो गया है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है बेटा आपका चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक। तो भाई देखना शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 तो हमारा पूरा ही सिलेबस में नहीं है, जिसका नाम है माइक्रो वर्सेस मैक्रो। आपको पता है हर साल नहीं होता है ये चैप्टर में। फिर हमारा चैप्टर नंबर 2, अच्छा जो मैं ये सिलेबस फॉलो कर रहा हूं ये स्ट्रिक्टली फ्रैंक की किताब से फॉलो कर रहा हूं। अगर आपके पास कोई और किताब है तो एक सजेशन दे रहा हूं, फ्रैंक की किताब खरीद लो, ठीक है ना। तो भाई चैप्टर नंबर 2 में 2.2.1 टाइप्स ऑफ डिमांड चैप्टर टॉपिक पूरा सिलेबस में नहीं है, बाकी पूरा चैप्टर सिलेबस में है। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कंज्यूमर बिहेवियर, इसमें कुछ भी नहीं कट हुआ है, पूरा चैप्टर सिलेबस में हमारे। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 4 में, इसमें 4.3.5 इंपॉर्टेंस ऑफ फिलॉसफी ऑफ डिमांड सिलेबस में नहीं है। यहां पर मैंने वही लिखा है जो नहीं है सिलेबस में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, बाकी सारा चीज सिलेबस में है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है सप्लाई। सप्लाई में क्या क्या नहीं आ रहा है बेटा, 5.3.5 पर दे रखा है टाइम पीरियड इन सप्लाई, 5.5.4 पर दे रखा है डिटरमिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये सिलेबस में नहीं है, मार्क करते चलो, इसीलिए मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है। फ्रैंक की किताब में एज इट इज कंटेंट में दे रखा है ये। फिर आते हैं मार्केट मैकेनिज्म चैप्टर के ऊपर, आई होप दिख रहा होगा आपको क्लियरली। हाँ जी, मार्केट मैकेनिज्म चैप्टर जो कि है आपका चैप्टर नंबर 6, इसमें 6.5 टॉपिक नहीं है, जिसमें है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एलिमेंट, तो ये आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है बेटा। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला चैप्टर है हमारा लॉज ऑफ रिटर्न्स, दैट इज चैप्टर नंबर 7। और ये ध्यान से देखना, चैप्टर नंबर 7 में 7.3.2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन सिलेबस में नहीं है, 7.5.6 स्टेजेस ऑफ ऑपरेशन नहीं है, 7.6 रिटर्न्स टू स्केल की केवल मीनिंग सिलेबस में है, बाकी कुछ भी सिलेबस में नहीं है। फिर 7.7 का कंपैरिजन भी सिलेबस में नहीं है, बाकी सारा चैप्टर सिलेबस में है भाई, ठीक। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 है हमारा कॉस्ट एंड रेवेन्यू। कॉस्ट एंड रेवेन्यू में 8.3 लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स नहीं है, 8.4.2 बिहेवियर ऑफ रेवेन्यू नहीं है, 8.4.5 सिग्निफिकेंस ऑफ रेवेन्यू भी हमारे सिलेबस में नहीं है। इतना डिटेल में लिख कर दे रहा हूं, साथ साथ मार्क कर लो। पता नहीं आपको और इतना डिटेल में कोई देगा कि नहीं देगा, भाई देखते चलो, साथ साथ मार्क करते चलो भैया कि सिलेबस में नहीं है, वीडियो आराम आराम से पॉज करके करते चलो, ठीक है। अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो कि चैप्टर नंबर 9 है, इस पे 9.3 प्योर वर्सेस परफेक्ट कंपटीशन सिलेबस में नहीं है। अगले पर आते हैं, अगला चैप्टर है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 10, इसमें 10.1 नहीं है, 10.3 नहीं है और 10.4.1 नहीं है। 10.4 अच्छा लास्ट ईयर तक ये पूरा चैप्टर ही नहीं हुआ करता था भाई, ठीक है ना। इस साल ये चैप्टर में आ रहा है, इसमें टीआरटीसी अप्रोच नहीं आ रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन 10.3 वाला पोर्शन नहीं आ रहा है और 10.1 फर्म का एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा है। देन आते हैं चैप्टर नंबर 11 में, इसका नाम है डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट। इसका 11.1.2 लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम सिलेबस में नहीं है, बाकी सब कुछ सिलेबस में है भाई। ये भी चैप्टर लास्ट ईयर सिलेबस से पूरा हटा दिया गया था, लेकिन इस साल इसका एक पोर्शन ही सिलेबस में नहीं है, बाकी पूरा आ रहा है। तो ये हो गई माइक्रो की बात, साथ साथ आई होप आपने मार्क कर लिया होगा। बढ़ते हैं मैक्रो के ऊपर। अब आपको पता है मैक्रो कहां से शुरू होता है भाई, मैक्रो शुरू होता है आपका चैप्टर नंबर 12 से और खत्म होता है चैप्टर नंबर 20 पर। तो शुरू करते हैं भाई, चलो मैक्रो की सारी बातें। ओके आते हैं भाई चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर नंबर 12 का नाम है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। काफी बड़ा चैप्टर हुआ करता था बेटा ये। इसका 12.1 हमारे टॉपिक में नहीं है, 12.6 इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, 12.8.3 ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लायर, 12.8.4 डेरिवेशन एंड 12.10 एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। तो भाई मेरी राइटिंग खराब है मुझे पता है, तो मैं बोल भी रहा हूं, साथ साथ में देखते चलो भाई, ठीक है ना।
फिर आगे बढ़ते हैं, मनी के चैप्टर में तो बहुत कुछ हट गया भाई। चैप्टर नंबर 13 है, इसमें 13.1 बार्टर सिस्टम नहीं आ रहा है, काइंड्स ऑफ मनी नहीं आ रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी नहीं आ रहा है, कंपोनेंट्स भी हट गए हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी हट गया है, और केवल इसके अंदर M1, M2, M3, M4, M0 ही आएगा, हाई पावर्ड मनी भी आएगा, बाकी कंपोनेंट्स के अंदर से कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं बैंकिंग के चैप्टर में। बैंकिंग का चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 14, इसमें बैंक की डेफिनेशन ही हट गई है भाई, क्या बात है। फिर आगे पढ़ रहे हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ बैंक भी हट गए हैं, और क्रेडिट क्रिएशन जो कि अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था वो भी नहीं आएगा सिलेबस में। फिर रोल ऑफ कमर्शियल बैंक भी हट गया है, 14.5, 14.1, 2, 4, 5 सब हट गए हैं सिलेबस से। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, इसमें बहुत बड़ा टॉपिक था कैटेगरीज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, 15.3 अब नहीं आएगा। आगे बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी, और सबसे ज्यादा अगर रिडक्शन हुआ है तो इसी चैप्टर से हुआ है। चलो भाई देखो, इस चैप्टर 16th चैप्टर है, इसका 16.1 इंट्रोडक्शन ही नहीं आएगा, 16.4 पर ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं वो भी नहीं आने वाले हैं, 16.7.1 पर टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, 16.7.2 में ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं आने वाला, 16.8.1 स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक डेट नहीं आने वाला, 16.8.2 रीजंस फॉर बोरोइंग्स भी नहीं आएगा, 16.9.1 वाइड डेफिसिट फाइनेंसिंग भी नहीं आएगा, 16.9.2 एडवर्स ऑफ इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग भी नहीं आएगा, और 16.10 फिस्कल पॉलिसी इन एक्शन भी नहीं आएगा। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा हुआ करता था, इसमें बहुत सारा पोर्शन जो है वो कट गया है भाई, बहुत सारा पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये सब कैंसिल आउट हो गया। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट पे 17.2 नीड एंड इंपॉर्टेंस नहीं आने वाला, 17.8 इंप्लीकेशंस भी नहीं आएंगे, और 17.9 बजटरी प्रोसीजर भी नहीं आएगा। तो भाई आप किताब फाड़ मत देना, टिक केबल कैंसिल करना भाई, पेंसिल से काटना, ऐसा नहीं है कि एकदम काट काट के बिल्कुल पूरी किताब ही फाड़ दी आपने, ऐसा मत करिएगा खुशी के मारे। 16 अब आता है चैप्टर नंबर 18 सर्कुलर फ्लो, इसमें केवल एक टॉपिक नहीं आ रहा है, 18.2.7 जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो। फिर देखते हैं चैप्टर नंबर 19 क्या है। चैप्टर नंबर 19 जो कि नेशनल इनकम एग्रीगेट्स है, उसमें 19.3 डिस्पोजेबल इनकम और सर्कुलेशंस ऑफ लिमिटेशंस ऑफ एनआई जो कि है 19.6.3, ये नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं मेजरमेंट, और वो लास्ट चैप्टर है, लास्ट ईयर पूरा चैप्टर ही नहीं था लेकिन इस साल चैप्टर है सिलेबस में। इसमें 20.5 और 20.6 नहीं आने वाले, जिसमें आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट है और सिग्निफिकेंस वो नहीं आएगा। न्यूमेरिकल्स भी बहुत लिमिटेड प्रैक्टिस करने हैं आपको, केवल समझने के लिए कोई कॉन्सेप्ट पेपर में न्यूमेरिकल्स भी आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा इतनी चीजें हैं जो कैंसिल आउट हो गई हैं, और इसके ये लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर अपडेटेड वीडियोस हमारे नए चैनल पर आ रहे हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर क्या रहे हो यार, तुम जाओ फटाफट सब्सक्राइब करो, फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखी है, तुरंत आपको मिल जाएगा। और एक बात, अगर तुमको ये समझ में नहीं आता कि स्पार्टन्स में रजिस्टर कैसे करें, तो हमारा एक फोन नंबर है 8112601234, मैं बार लिख देता हूं यहाँ पर 8112601234, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसके ऊपर सारी डिटेल मिल जाएगी। और अगर आप चाहें तो सीधा ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ी न्यूज देने वाला हूं आप लोगों को, उसका तो इंतजार करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कॉमर्स के सब्जेक्ट में कितना सिलेबस रिड्यूस हो गया है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2022। ऑल द बेस्ट।